क्या हाल चाल है दोस्तों। आज 17 अगस्त 2025 को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। पेपर को साथ में ले जाना अलाउड नहीं था, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कुछ देखेंगे। आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको जो क्वेश्चंस याद हैं जिनका सॉल्यूशन आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ला दूंगा। और जब ये क्वेश्चन पेपर साइट पर आ जाएगा तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और शाम तक जो सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, जितने क्वेश्चन स्टूडेंट्स को याद रह पाए हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो एक क्वेश्चन ये था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था। जीके का ये क्वेश्चन था। तो महारावल सालम सिंह जो थे वो भाटी वंश के अंतिम शासक थे। एक और क्वेश्चन था कि मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो इसके ऑप्शंस मुझे मिल नहीं पाए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था, और इसका सही आंसर क्या था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। एक और क्वेश्चन है कि भाई कजली तीज कहाँ मनाई जाती है। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? तो उसका सही उत्तर है बूंदी। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी सिंपल था। जीके के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल आए हैं, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी स्टूडेंट से बात हुई मेरी कुछ, तो उन्होंने कहा हिंदी और का जो पेपर है, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल आए हैं, और दूसरे कुछ मैथ्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन शायद डिफ़िकल्ट लगे हैं कुछ स्टूडेंट को, लेकिन जो पेपर का लेवल था वो इतना टफ नहीं था फर्स्ट पारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पचबदरा का नमक जो है वो क्या कहलाता है। तो कोसिया है ना, ये शायद ऐसा क्वेश्चन था कि कोसिया क्या है या पचबदरा के नमक को क्या कहते हैं। तो कोसिया इसका सही आंसर था। अगर ये ऊपर था तो पचबदरा इसका आंसर रहने वाला है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन की, पश्चिमी घाट की ऊंचाई किस ओर बढ़ती है। तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जो इसकी ऊंचाई है वो बढ़ती है। ठीक है। इसका सही उत्तर रहने वाला है दक्षिण की ओर, या फिर अगर ऑप्शन था उत्तर से दक्षिण की ओर तो वो इसका सही आंसर रहने वाला है। एक और क्वेश्चन था कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई है। इसका सही उत्तर रहने वाला है कुमारगुप्त प्रथम। भारत का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ बनवाया गया था। जो भारत का पहला हाइड्रो पावर प्लांट है वो बनवाया गया था दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के सिद्रपोंग में, जिसको बोलते हैं कि भाई सिद्रपोंग हाइड्रो पावर प्लांट। ये भारत का ही पहला नहीं, एशिया का भी पहला ही था। ठीक है। तो ये दार्जिलिंग में स्थित था। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं कि भाई नीति झरना घाटी कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। नीति झरना घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। और एक पंचपीरों का ये सवाल था, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है कि भी कौन से देवता जो है वो शामिल, लोक देवता शामिल नहीं है। तो इसमें तेजा जी सही उत्तर रहने वाला है। पंचपीर में तेजा जी लोक देवता है वो शामिल नहीं है। एक और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, ये अपने करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है। ये अभी हाल ही में 2024 से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन है कि भाई महापौर की नियुक्ति कौन करता है। तो महापौर की नियुक्ति कैसे होती है? इसका इलेक्शन होता है सीधा। ऑप्शन अब क्या था ये सही से पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि महापौर की नियुक्ति का ये क्या सवाल था। और था कि ऑपरेशन जो सर्द हवा है, इससे संबंधित ये सवाल था। ऑपरेशन सर्द हवा जो चलाया गया था वो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। सही उत्तर इसका बीएसएफ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल की स्थायी राजधानी कहाँ स्थापित थी। जो कुषाण काल है उसकी जो राजधानी थी वो प्रथम राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, जिसको हम वर्तमान में पेशावर बोलते हैं। सेकंड राजधानी इसकी मथुरा थी। अब ऑप्शन में क्या था वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये पुरुषपुर या पेशावर था तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है, और मथुरा भी इसकी बाद में राजधानी बनी थी। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए, हरित क्रांति में HYV की फसल जो है वो सर्वप्रथम किस फसल पर लाई गई। तो वो थी गेहूँ। ठीक है। इसका सही उत्तर गेहूँ रहने वाला है। और देखिए, राजस्थान श्रम कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो वो है जयपुर में स्थित, वो जयपुर में स्थित है। राजपूताना एजेंसी कब बनी। तो वो बनी है 1817 और
18 ईस्वी में, ठीक है। 18, 17, 18 ऐसा अगर कोई ऑप्शन था तो ये बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद में देखिए और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कोसिया क्या था, ये पचभद्रा वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने आपको। कोसिया नमक है जो पचभद्रा का प्रसिद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये सवाल आया था। इसमें ऑप्शन क्या था आप देख लीजिए। भाई हुआ तो ये था 1526 में, ठीक है। और ये हुआ किसके बीच में, ये हुआ है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में, ठीक है। इस तरह के ये सवाल पूछे गए थे। और भी काफ़ी सवाल थे, जैसे कि बाडोली जो गांव है दौसा का, वो किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजस्थान लोक आयुक्त की स्थापना से संबंधित कोई सवाल था, वो क्या सवाल था उसका थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, और जो याद नहीं है स्टूडेंट को सही से, ठीक है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो मैंने बता दिया आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। और जो राजस्थान का खजुराहो है उससे संबंधित भी मेरे ख्याल से सवाल पूछा गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लिखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और अगर इंग्लिश के क्वेश्चन भी अगर आपको याद हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और या मुझे भेज दीजिए आप, तो मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी से ला के दे दूँगा। और जब पेपर का सॉल्यूशन आएगा तब तो आपको उसका 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको असली सॉल्यूशन की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।